हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट है एंड सबसे अच्छा मौका मिलने जा रहा है 2022-24 में जो डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं अपीयरिंग वाले उनको मौका मिलने वाला है टीआरई 3.0 में। और ये के पाठक जी के द्वारा बताया गया है, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बीपीएससी पीआरटी में जो है संशोधित कट ऑफ जारी हुआ है, साथ में 498 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है। बीएड अभ्यर्थी को पीआरटी में शामिल कराने के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं एंड समायोजन की भी मांग चल रही है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन ये कल ही की है, जब आपको पता ही है के पाठक सबको जानता है, केशव कुमार पाठक जी, और ये हर जगह जाते ही रहते हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में चेकिंग करने। जब ये पहुंचे डीएलएड के ट्रेनिंग सेंटर में तो वहां पर अभ्यर्थियों ने जब पूछा, इन्होंने पूछा कि हमारा तो जुलाई में कंप्लीट होगा तो फिर हम कैसे उसमें शामिल हो पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में परीक्षा है तो उसके पहले ही आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि देखो, हम और भी पहले ही परीक्षा करा लेंगे ताकि जितने भी 22-24 वाले डीएलएड हैं इन सभी को मौका दे दिया जाए टीआरई जो हमारा आने वाला है 3 अगस्त में। तो जितने लोग भी हैं 22-24 डीएलएड, आप अपने डीएलएड के साथ साथ पहले से अपना बीपीएससी का पेपर कर लो, क्योंकि अपीयरिंग को मौका मिलने जा रहा है। अब बट ये भी बात है कि सीटेट, तो इन लोगों ने तो सीटेट भरा ही है, क्योंकि सीटेट तो अब आप पहले से ही भर सकते हो। सीटेट में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका 2 साल कंप्लीट होगा, तो क्योंकि इन्होंने सीटेट का भी एग्जाम का फॉर्म भरा है तो ये चाहते हैं कि हमको आगे मौका मिले। तो इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि टीआरई 3 में सभी को मौका मिलेगा, चाहे 22-24 वाले डीएलएड भी शामिल होंगे। तो ये आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी जो हमारा टीआरई 1 था, आपको पता है उसके रिजल्ट्स आए, उसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया, संशोधित कट ऑफ जारी हुआ है। बट यहीं पर इन्होंने 498 अभ्यर्थियों को चेतावनी दे दी है और उन सभी के रोल नंबर आप देख सकते हो, ये रहा। अगर ये आपको देखना है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे मैं भेज दूंगी। देखिए, जैसे इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन निकाली है कि जो हमारा 26/2023 वाला था, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा फल से संबंधित शिकायत आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 29 से लेकर 12 तक दर्ज करने की सूचना निर्गत की गई थी। तो मतलब जिसको भी शिकायत थी, आपत्ति थी, तो उन्होंने क्या किया, इसके आयोग की वेबसाइट से दिनांक 29 से लेकर 12 तक दर्ज कराने की जो सूचना है वो निर्गत की गई थी। एंड आमंत्रित आपत्ति आवेदन में जो भी लोग भी आवेदन किए होंगे आपत्ति, उसमें से कुल 498 अभ्यर्थियों के द्वारा अपने शपथ पत्र के साथ आवेदन पत्रों में अपने अपने विषय में कट ऑफ 39 से अधिक अंक पाने का दावा करते हुए सफल घोषित करने का अनुरोध किया गया है। तो ये जो 498 अभ्यर्थी हैं, इन्होंने दावा किया कि इनका जो है कट ऑफ 39 से अधिक है, ठीक है, सफल मतलब घोषित करने का इन्होंने अनुरोध किया था। शपथ पत्र एवं ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित विवरण के आलोक में तथ्यों की जांच की गई। जब इसका जांच किया गया तो पाया गया कि जितने भी उक्त संबंधित कोटि में कट ऑफ जो है वो 39 है, जो ऐसे अभ्यर्थी का प्राप्तांक है जो वस्तुतः महिला या फिर आरक्षित कोटि का है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या इतना 16/7/2007, यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं। इसमें सामान्य आरक्षित श्रेणी और महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहर्तांक निर्धारित है, जिसे विज्ञापन के पृष्ठ 9 में देखा जा सकता है, आपने देखा ही होगा विज्ञापन में। और स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी जब आपका कट ऑफ निर्धारित है न्यूनतम आहर्तांक, उससे नीचे वालों को शामिल नहीं किया जा सकता और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता। जब उन्होंने न्यूनतम आहर्तांक ही क्लियर नहीं किया तो उनको कैसे सफल किया जाएगा। इस प्रकार निम्न सभी अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित न्यूनतम आहर्तांक से कम प्राप्त होने एवं एवं संबंधी उपरोक्त प्रावधान की जानकारी होने के बाद भी आपत्ति दर्ज कर दावा पेश किया गया है, जो कि निराधार एवं गलत है। मतलब ऑलरेडी सारी चीजें बताई गई, उसके बाद से भी जो 498 अभ्यर्थी हैं इनके नंबर भी कम थे और उन्होंने आपत्ति दर्ज करवा के दावा पेश किया, जो कि गलत है। चूंकि इस परीक्षा में इस न्यूनतम आहर्तांक को शिथिल करने का प्रावधान रखा गया था, जिससे उन्हें अपने सफल होने को लेकर संशय हो सकता है, इसलिए उनके गलत निराधार आपत्ति देने और इस प्रकार आयोग की छवि धूमिल करने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मात्र चेतावनी के साथ निर्देश दिया जाता है। इन्होंने आपको चेतावनी दी है कि भविष्य में आयोग की परीक्षा में सम्मिलित हो तो विज्ञापन में दिए गए निर्देश एवं आयोग द्वारा प्रकाशित सूचनाओं का अच्छे से अध्ययन करें, पालन करें। तो याद रखिए, जितना जैसे कि आपत्ति दर्ज करना हो, जो दावा करना होता है उसमें कुछ भी गलत मत करो, क्योंकि 498 अभ्यर्थियों को चेतावनी दी गई है एंड दोबारा से अगर ऐसा होता है तो उनको बाहर भी कर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आपको चेतावनी दी गई है, ठीक है। तो एक तरीके से सिंपैथी समझ सकते हो, बट ऐसा दोबारा से करना मत। और आप सभी के आपके रोल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, ये देखिए।
अब यहाँ पर आपको पता ही है कि जो 6th फेज है, जब पटना हाईकोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद से 22,000 जो बीएड शिक्षक हैं ये संकट में पड़ गए हैं। अब इनको शामिल करने के लिए सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अब देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकली है कि पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तहत 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक पद के लिए आयोग करारे गए तकरीबन 22,000 बीएड योग्यताधारी नियोजित शिक्षकों के मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है और इस पर शिक्षा विभाग के स्तर पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। बीएड योग्यताधारी संबंधित 22,000 नियोजित शिक्षक राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 5वीं कक्षा के शिक्षक के रूप में छठे चरण में नियोजित हुए थे। पटना उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद से छठे चरण में नियोजित 1 से 5वीं कक्षा के बीएड योग्यताधारी तकरीबन 22,000 शिक्षकों में खलबली मची हुई है, क्योंकि इनको बाहर निकालने की बात चल रही थी, आपने देखा ही। उल्लेखनीय है कि पटना उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में 6 दिसंबर के अपने न्यायाधीश में स्पष्ट किया है कि राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 में बीएड डिग्री धारक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के योग्य नहीं है। इन विद्यालयों में बीएड उम्मीदवार को शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है, ये भी उन्होंने बोला है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियुक्त शिक्षकों के मामले में एनसीटी के 2010 के ओरिजिनल अधिसूचना के अनुसार योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति बरकरार रह सकती है। मतलब 2010 के अकॉर्डिंग जो डीएलएड वाले हैं केवल वही शिक्षक बनेंगे, बाकी की जगह पे दोबारा से मेरिट निकालने की बात की गई है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और की गई नियुक्ति के मामले में फिर से काम करना होगा। पटना उच्च न्यायालय को बताया गया था कि 28 जून जो 2018 को एनसीटी ने क्या आदेश दिया था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा संकट में 22,000 बीएड जो शिक्षक हैं, अब इनके लिए जो है सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट की इनको जो है उसी में रहने दे या फिर इनको प्रमोट करके हम 6 to 8 में भी कर सकते हैं। बट अब देखते हैं इसमें क्या होता है। और आपको पता ही है कि प्रथम चरण प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का संशोधित कट ऑफ जारी हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के बाद मंगलवार को बीपीएससी ने प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक श्रेणी में संशोधित कट ऑफ मार्क्स जारी किया। कल रात में आया है। एंड प्राथमिक विद्यालयों के सामान्य शिक्षक श्रेणी में 467 उर्दू में 21 पूरक रिजल्ट दिए गए हैं, जिस कारण अलग अलग वर्गों के कट ऑफ मार्क्स में आया बदलाव। तो आप एक बार देख लीजिए, कैटेगरी है ये सामान्य उर्दू है, ये सामान्य है, उर्दू है, बांग्ला है, और ये आपका प्राथमिक का है। तो अगर आप देखें तो अनारक्षित का 67 है, उर्दू का 54, बांग्ला का 62 है। एंड अगर आप अनारक्षित महिला का देखें तो 56 है, ईडब्ल्यूएस का देखें तो 50। लेकिन हाँ ये है कि अनारक्षित और महिलाओं में देखिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एंड इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में बोला था बट इन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। और आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 56 है, महिलाओं का देखिए 48 है, ईबीसी का, बट इस बार का कट ऑफ इससे ज़्यादा जाने वाला है। और ईबीसी का 55 है, ईबीसी महिला का 44 है, बीसी का 60 है, बीसी महिला का 50 है, और एससी का 46 है, एससी महिला का 39 है, एसटी का 46 है, एसटी महिला का 39 है, और ये आपका उर्दू बांग्ला का। तो ये रहा संशोधित कट ऑफ जो कि आपके सामने है। एंड बीएड अभ्यर्थी समायोजन की कर रहे हैं मांग। बीएड अभ्यर्थी संघ सभी शिक्षकों के समायोजन की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में काम करने वाले बीएड शिक्षकों ने कहा कि 19 माह से नौकरी कर रहे हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सभी अभ्यर्थियों को नियमावली में संशोधन कर 6ठी से 8वीं में समायोजित किया जाए। सरकार ब्रिज कोर्स कराकर सभी को उसी विद्यालय में बरकरार रख सकती है, क्योंकि जब से 22,000 का मामला सामने आया है तब से बीएड अभ्यर्थी भी चाहते हैं, जो बीएड शिक्षक हैं, कि उनको प्रमोट करके 6 to 8 में, क्योंकि अगर ये 6 to 8 में चले जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि कोई परेशानी नहीं होगी। और अभी ये पीआर टीम है, इसीलिए इन पे सबसे ज्यादा संकट है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। और कट ऑफ से रिलेटेड मैंने कल एक आप सभी से पूछा था कि आपके जितने मार्क्स बन रहे हैं प्लीज बताना। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपने कौन कौन सा पेपर दिया है। कैटेगरी के साथ साथ आप अपने मार्क्स बताएं, जिससे कि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी आसानी होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो अभी से लग जाइए। जो लोग भी टीआरई 3 में शामिल होना चाहते हैं, इसमें तो अपीयरिंग डीलेड भी शामिल होंगे, तो कंपटीशन और टफ होने वाला है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। बाकी जो भी डाउट होगा प्लीज़ बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।